बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। महाबली बाली। भक्तों, समय सबका सब कुछ करवा लेता है। समय आया जब तो बाली देश से बली चले गए। बाली इंद्र का बेटा है और बाली सुसेन की पुत्री तारा के साथ विवाह संपन्न किया और तारा को सभी पशु पक्षियों की बोली समझने की शक्ति प्राप्त थी। बाली को इंद्र के माध्यम से जो माला मिली थी, सबसे पहले माला समुद्र ने कश्यप को दिया और कश्यप ने अपने पुत्र इंद्र को दिया और इंद्र ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र बाली को प्रदान किया, जिसमें वो क्षमता थी कि जो सामने से लड़ने के लिए आता था उसका आधा बल बाली ले लेता था। और बाली महाबल वीर करारा, बाली महाबल वीर करारा, बाली महाबल वीर करारा। और हनुमत से जब पड़ गयो पाला, हनुमान से पड़ गयो पाला। परम विशाल देह तनुधारी, लड़न है तू हनुमत को पुकारी। हनुमान ने बहुत समझाया, हनुमान ने बहुत समझाया, पर अहंकारी बाली के कछु समझ न आया, बाली के कछु समझ न आया। ये वही बाली है जो सुग्रीव को जिसने बहुत त्रासित किया, बहुत परेशान किया। बाली में इतनी क्षमता थी कि समुद्र मंथन को जिससे देवी और देवताओं ने, देवता और राक्षसों ने मिलकर किया, उस समुद्र को बाली अकेले ही मंथन कर सकता था। इतनी बड़ी उसमें क्षमता थी, इतना बड़ा बल था। अब भक्तों, हनुमान जी से लड़ने के लिए, हनुमान की बल की परीक्षा के लिए उसने सोचा और हनुमान को ललकारा। हनुमान ने उसे समझाया, लेकिन बाली के समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि अपने बल के ऊपर से बहुत बड़ा अहंकार था उसे। भक्तों, इतना ही नहीं, आखिर में जब हनुमान को ललकारा, हनुमान ने समझाया और अन्य लोगों ने भी समझाया कि हनुमान से, क्योंकि उनके लिए लिखा गया है अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं तनुजबल कृशानुं जाननामाग्रिगणं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। 8 विशेषण है इसमें। अतुलित बलधामम, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और हेम शैलावधेम, जिनका शरीर स्वर्ण की तरह से। धनुज बल, राक्षसों को हनन करने वाले, हनन करने के लिए, राक्षसों के लिए जैसे वन में आग लग गई कृषाण। ज्ञान नामाग्र गणम,
और ज्ञानियों में अग्रगण्य सबसे पहला नंबर। सकल गुण ध्यानम, माता जी के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से सब कुछ उन्हें प्राप्त हो चुका था। और हनुमान की एक बात और है, हनुमान जब भी कहीं कोई रूप धारण किया है तो ब्राह्मण का ही रूप धारण किया, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर भगवान की बड़ी दया होती है, कोई गड़बड़ नहीं होने पाएगा। इसलिए सोचते कि भगवान के सामने, किसी संत के सामने, भगवान की कृपा जिसके साथ है उसका अनहित हो ही नहीं सकता। सकल गुण निधानम, सभी गुण संपन्न है। वानराणाम धीशम, जिसके मानवों के सबके मालिक हैं। वह नराणाम, सबके मालिक भी हैं। धनुष प्रशानम ज्ञान नामाग्रगणम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय दूतम। और भगवान राम के सबसे प्रिय दूतों में से दूत इनका नाम हनुमान था। वात जातम नमामि, और वात जातम यानी पवन के पुत्र हैं। तो जिस समय हनुमान की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश, क्योंकि उसे आशीर्वाद था कि जब तुम लड़ने कोई आएगा तो आधा बल उसमें आ जाएगा। अरे तो हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में जब पहुंची, इतना महाबली बाली, होता यह है कि शरीर जो है बाली का फूल गया, रोम रोम से उसकी दर्द होने लगा, चिटकने लगा। बल की महिमा को रोकने, आधे बल को भी बाली रोकने में असमर्थ हो गया। और त्राहिमाम करके हनुमान की शरण में आ गया कि संभालो। अपने इंद्र को याद किया, देवताओं को याद किया कि संभालो संभालो संभालो। ऐसे बाली को हनुमान के बल की कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसे हनुमान जी की शरण में जाओ और उनसे कल्याण की कामना करो, उनकी पूजा करो। हनुमान जी से मिल जाते हैं, उसे भगवान जरूर मिल जाते हैं। इसलिए हम आप भी उनकी शरण में जाए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय।